हाँ, यस मतलब वी कहाँ आर से स्टार्ट ऑनलाइन। करें समझ नहीं आ रहा है मेरे को, एक्चुअली में लग रहा है कि हाँ, ये तो हम लोग शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ मतलब आज का दिन, मतलब मैं तो जब तक उठा था मैं रेडी होके आया कि आज पूरे दिन शाम तक कुछ स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करके कुछ खाना वाना खाऊंगा, मैच देखते देखते एंजॉय करूंगा। बट स्विगी वाला बंदा आया तब तक तो भाई मैच ही खत्म हो गया था। मतलब विदाउट मैच ही मैंने खाना खाया। फिर मैं सोचा ब्रेकफास्ट करेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया यार। मतलब मैच का कुछ हालचाल कोई ही बात वैसा था नहीं। कि आए गए, और पता नहीं ब्रॉडकास्टर का भी फोकस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हार जीत पे तो नहीं था। मतलब ब्रॉडकास्टर भी पैसा बनाना चाह रहे थे सिराज और हेड की वजह से। मतलब वो भी दोनों साइड से लगे हुए थे। ऑस्ट्रेलियन जो थे उनके साइड से, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो कमेंट्री कर रहे थे वो गए हेड के पास, हेड को बोल रहे कि क्या था एक्सपीरियंस, क्या हुआ था क्या नहीं। हेड बोल रहा है मैंने तो वेल बोल बोला था। फिर सुबह हरभजन सिंह जाता है, सिराज को पूछता है कि क्या बोलना चाहोगे आप, तो सिराज बोल रहा है कि हेड झूठ बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके। उसका रिएक्शन कुछ अलग ही था। डीएसपी डीएसपी साहब को मतलब ये मुझे लगता है गलत हैदराबाद के हुई दो है। लोगों की लड़ाई है। एक तो एक हैदराबाद का आईपीएल का प्लेयर जो 3 महीने रहने आता है, और एक हैदराबाद का डीएसपी, ठीक है, इनकी लड़ाई है ये। तो एक ही सिटी की उनको कोई लड़ाई है ये पता तो, हो। मतलब ये लोग पता नहीं क्यों अलग देश बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया। मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मेरे को लग रहा है एक ही फ्रेंचाइजी एक ही सिटी के लोगों की लड़ाई है ये। कोई बताओ उनको कि जब आओगे मैच खेलने के लिए तो डीएसपी साहब खेलने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे वो पहले ही। तो थोड़ा अरेस्ट आहिस्ते अरेस्ट कर आहिस्ते। लेंगे। पर जहां तक मुझे लगता है कंट्रोवर्सीज असाइड कि उन्होंने वेल बोल ही बोला था, थोड़े स्लाइटली गुस्से में बोला होगा। हाँ मे बी। मतलब सीधा बॉलर भी, फनी वे फास्ट में। बॉलर का भी वो नेचर रहता है ना कि अगर आपको एक चौका पड़ गया उसके पहले बॉल पे, उसके बाद के बॉल पे छक्का चला गया आपको, और उसके बाद 2 ही बॉलों में 10 रन मार दिए बंदे ने, तो वो भी थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट होता है बॉलर, और फिर ऐसे बोल्ड करने के बाद नेचुरली रिएक्शंस आता है। बट हम लोग डीएसपी तो साहब। ऑब्वियसली इंडिया ने तो डीएसपी साहब का ही साइड लेंगे, कुछ भी हो, ठीक है। पता नहीं बहुत सारे लोगों ने इंडिया में मतलब हेड को बाप बना के रखा है कुछ टाइम से, कि हेड सही है ऐसा बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, हेड हाँ सही हो मतलब या नहीं, ये एग्रेशन तो बनता है क्योंकि ये है हाँ बीजीटी है ये, बॉर्डर के बीजीटी में वास्ते। मजा तो इससे ही आएगा, तड़का थोड़ा मिर्च मसाला इससे ही आएगा। वरना ठंडा ठंडा वो वही रहेगा कि भाई है दोस्ती है ये वो, एक ही फ्रेंचाइजी के प्लेयर तो नहीं मजा आता है फिर। बॉर्डर गवास्कर से याद आया, गवास्कर जी ने कल ही मेरे ख्याल से कुछ कमेंट किए थे इंडियन क्रिकेट के जो हाँ हुआ था हमारा इनिंग पे। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि जो ऋषभ पंत है वो पता नहीं ऐसे बढ़िया खेल रहे हैं अभी, पर जो उनके शॉट्स है वो दो तरीके से हम ले सकते हैं कि इतने क्रूशियल मोमेंट पे आके हमारा जब विकेट गिर गया, 3 विकेट गिर गया, तब वो आ रहे। और वैसे में पहले बॉल पे उन्होंने जो चौका मारा वो हम्म, वो तो वैसे तो वो पंत है, तो हाँ अनयूजुअल अभी अभी नहीं लगेगा हमें। तो उसमें पर क्या व्हाट इफ थियरी आती है। व्हाट इफ ये कोई बॉल ऐसा लग जाए ऐसे मारने में कि विकेट गिर जाए, तो क्या ये रेकलेस होगा? नहीं होगा। रेकलेस होगा ना। हाँ मतलब मैच का सिचुएशन देखे जब ऋषभ पंत आया था, ठीक है, तब इंडिया मतलब बैलेंस था वो टाइम पे, पूरा ऑस्ट्रेलिया की साइड नहीं हुआ था मैच। बट फिर 5-6 विकेट गिरने के बाद जब ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी बैटिंग कर रहे थे, तब ऑलमोस्ट हम लोग भी होप खो चुके थे और कमबैक करना मुश्किल ही था, और वो टाइम पे रिदम में थे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। तो आई थिंक ऋषभ पंत ने ये, जैसे कि हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था, वैसे रिदम तोड़ने के लिए आई थिंक उसने ट्राई किया होगा ये वाला चीज़। बट ये फिर ऋषभ राइट। पंत को अगर हम लोग डिफेंस खिलाने जाएंगे ना, तो वो जल्दी आउट होगा, जैसा हम लोग ने आज सुबह ही देखा। आज सुबह वो थोड़ा अपने जोन से अलग होकर डिफेंस में जाके खेलने का ट्राई डिफेंसिव। कर रहा था, थोड़ा डिफेंसिव हो रहा था वो। उसने ये वाला जो आउट भी हुआ वो स्लिप में स्टीव स्मिथ के हाथ में कैच गया, वो भी डिफेंसिव में ही हुआ है। अटैकिंग में बहुत कम बार देखते कि ऋषभ पंत आउट होता है, और फिर जब वो अटैकिंग में आउट होता है तो उतना अंदर से लगता नहीं कि अटैकिंग में वो क्यों आउट हुआ वैसा। अभी उसको ऐसा हो रहा होगा कि मुझे मुझे अटैकिंग में खेलता ज्यादा, तो वो ज्यादा बेटर होता, एटलीस्ट आउट होता तो उसके पहले कुछ रन तो बन जाते। क्योंकि डिफेंसिव में तो वो आके ही आउट हो चुका, पहले से 2-3 ओवर में तो वो चला गया था आज। राइट। और उसके बाद नीतीश हमारे जो यंगस्टर है उन्होंने थोड़ा बढ़िया संभाला।
उन्होंने मेरे ख्याल से आज अच्छा खासा थोड़े रन ऐड किए, थोड़ा लीड मिला, 18 रन का लीड बिल्कुल भी मेरे प्रिडिक्शन से तो बहुत ही पीछे रह गए। मैंने तो खैर 150 का प्रोडिक्शन किया था, पर मैंने ये भी बोला था कि होपफुली, बहुत होपफुली मैं ये बात करूंगा। तो मतलब ऐसा लगता है कि ज्यादा भरोसा दिखाना भी अच्छी बात नहीं है। खैर मेरे हिसाब से तो मैंने 45 का कंडीशंस। मैंने बोला था, वो भी मैंने वर्स्ट केस में बोला था। मतलब मैं बोला कि हाँ मैं थोड़ा पेसिमिस्टिकली सोच रहा हूँ 45 से 65, बट ये उसका आधा भी नहीं पहुंचे यार। मतलब इसमें एक ही पॉजिटिव चीज हम लोग निकाल सकते हैं इंडिया की बैटिंग में दोनों इनिंग्स में, कि नीतीश रेड्डी, मतलब नीतीश रेड्डी ने अभी तक 42 4 इनिंग्स 42। खेली है इंडिया के लिए, और चारों इनिंग्स में बढ़िया किया है। मतलब चारों इनिंग्स में सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो जो बैट्समैन स्ट्रगल ना कर रहा हो पिच पे आके और डोमिनेट कर रहा हो ऑस्ट्रेलियन टीम को, वैसा नीतीश रेड्डी ही लगा है। और नीतीश रेड्डी ऐसा बल्लेबाज दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं कि वो कुछ प्लेयर्स होते हैं ना कि वो 6 या 7 नंबर पे आते हैं बैटिंग करने के लिए, और फिर वहां से जो टेल एंडर्स होते हैं उनके साथ रह के कुछ 100-150 रन ज़्यादा बनाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो ये कैसा है कि सामने टेल एंडर रहेगा और एक साइड से नीतीश रेड्डी हिट करके, मतलब ये वो बेन स्टोक्स वाला ही तरीका है कि बेन स्टोक्स भी यही कुछ 6-7 नंबर पे आता है टेस्ट में इंग्लैंड के लिए, और फिर सामने जब जैक लीच होता है, एंडरसन होते थे या ओली स्टोन होता है, वैसे टाइम पे वो 150 रन 200 रन खींच सकता है जब चाहिए तब, मतलब मैच निकलवा राइट, सकता है पूरा, ऐसा एक प्लेयर बन सकता है नीतीश रेड्डी। राइट। पर मुझे ऐसा ये भी लगता है कि अगर नीतीश रेड्डी में पोटेंशियल ज़्यादा है, तो क्या हम उसको फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे, अभी तो फिलहाल नहीं है मतलब कोई अभी जगह नहीं जगह, है, चांस कोई नहीं है। पर मतलब जैसे ही थोड़े रोहित टाइम में शर्मा हो सकती है, जाएंगे। 1 साल में हो सकती है जगह शायद। हाँ मतलब राइट, मैं रोहित किसी शर्मा की मेरे ख्याल किसी से को निकालने WTC की बात लास्ट नहीं होगा कर रहा उनका। टीम से, बट हाँ फोर्थ फिफ्थ पे तो, फिफ्थ पे रख सकते हैं हम लोग। अगर ऋषभ पंत 4 पे आ जाए या ऐसा कुछ हो, या 4 पे कौन सा प्लेयर आएगा इन फ्यूचर हमें नहीं पता है, बट ध्रुव जुरैल भी एक काफी पोटेंशियल है ध्रुव जुरैल में भी, तो मे बी ध्रुव पर जुरैल आ उनका जाएंगे। जो शॉर्ट सिलेक्शन है, कई बार वो खराब रह जाता है, उनको कहीं ना मतलब कहीं काफी डाउट सॉलिड में वो प्लेयर है पड़ टेक्निक जाता है। वाइज, और टेक्निक भी है ध्रुव जुरैल की बैटिंग में। मतलब फॉरेन पिचेस पे तो, जब तक इंडियन टीम का पर्सपेक्टिव में समझ पा रहा हूँ ना, अगर रोहित कोहली नहीं होते इन फ्यूचर, तो सबसे पहले टीम में जगह मिलेगी ध्रुव जुरैल को। फिर हम्म। पोटेंशियली देखने जाए तो साई सुदर्शन है हमारे पास, ऋतुराज गायकवाड़ है। ये दो ऑप्शन है जो इंडिया ट्राई करेगी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के देखने में, और मेरे को लगता है तब तक अभिमन्यु ईश्वरन को भी मौका देना चाहिए, कि अभी तक वो 2 बार स्क्वाड में आ चुके हैं। इंग्लैंड के सामने जब था हमारा तब भी थे स्क्वाड में, साउथ अफ्रीका के सामने भी थे, बट अभी तक डेब्यू नहीं हुआ उनका। मतलब इस बार भी उनको लिया था रोहित शर्मा के बैकअप में ऑप्शन में ओपनिंग के लिए, बट फिर के राहुल से करवा दिया। तो ईश्वरन का भी देखना पड़ेगा कि उनको चांस मिलता है इंडिया के लिए खेलने का या नहीं, कि फिर वो स्क्वाड में ही रह जाते हैं हमेशा। राइट, 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 सही बात है। ईश्वरन का तो मैंने उतना अभी तक नहीं देखा है कि कैसे वो खेल रहे हैं, तो देखते हैं कैसे हो सकता है साई इंडिया का सुदर्शन काफी बैटिंग। प्रॉमिसिंग टैलेंट है। फिर ऋतुराज गायकवाड़ का भी वही है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, टैलेंट है, बट अभी कुछ टाइम से उनके भी कंसिस्टेंटली रन नहीं आ रहे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी जो मैचेस हुए थे इंडिया ए के, वहाँ पे भी उतना आया नहीं था अच्छा खासा परफॉर्मेंस ऋतुराज गायकवाड़ का। वहाँ पे तो खैर कोई भी ओपनर ही नहीं चला था। राइट। एक तरह से देखे तो अभी मतलब इंडिया का ओवरऑल ये टेस्ट में देखने जाए ना, तो पॉजिटिव्स कम है, नेगेटिव ज़्यादा है, बट ये बीजीटी है तो इसमें कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा ही। मतलब पहले मैच में हम लोग तारीफ कर रहे थे इंडियंस की, ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने डाल भी दिया था कि RIP ऑस्ट्रेलियन टीम, ऐसा डाल दिया था, बट फिर भी अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया। फिर इंडिया का, अब इंडियन मीडिया इंडियन टीम को गाली देगी, ठीक है, बट हम लोग को लगता है कि, मुझे पर्सनली लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, और एट द एंड ऑफ द डे कोई एक टीम परफॉर्म बेटर करेगी, बट सिर्फ ये कि कंपटीशन ज़्यादा देना चाहिए था तगड़ा। जैसे हम लोग कुछ जगह पे कंपटीशन नहीं दे पाए, जैसे ये पिच मेरे को लग रहा था तब तक 250-300 तो आराम से बन सकते थे ये पिच पे थर्ड इनिंग में, और हम लोग 100 या 150 की लीड होती फिर भी ठीक होता, बट हम लोग बहुत जल्दी आउट हो गए इसमें भी। क्योंकि कल बैटिंग कर रहे थे तब अच्छा दिख रहा था पिच, हेड बैटिंग कर रहा था, लाबुशेन कर रहा था, तो वो टाइम में बहुत ही अच्छा पिच दिख रहा था।
नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पिच में कोई खराबी नहीं थी उतना, हम्म। जहाँ तक देखा जाए। आप देखते हो कि जो रोहित शर्मा का डिसमिसल था, कल जो डिसमिसल उनका हुआ, वो बहुत ही स्टैंडर्ड एक टेस्ट बॉल थी, जो कि स्ट्रेट आ रही थी और फर्स्ट स्टंप को लग रही थी। पर उन्होंने जो शॉट सिलेक्ट, आई आई गेस उनका जो बैट है वो थोड़ा आगे चला गया, और हम्म। उनको जो जजमेंट है वो बराबर नहीं किया, और विकेट उन्होंने गंवा दिया, मतलब जो अब कि रोहित उनका शर्मा अभी। खुद वो जोन में है जो विराट कोहली थे कुछ टाइम तक, मतलब खुद ही नेगेटिविटी वाले जोन में, कि बहुत टाइम तक स्कोर नहीं होता है तो ओवर थिंकिंग चलता है। क्योंकि जब आ रहे थे रोहित शर्मा बैटिंग के लिए, तब भी उनके कंधे गिरे हुए लग रहे थे। अगर ये वही रोहित शर्मा होते जो T20 वर्ल्ड कप में थे फॉर्म में, ठीक है, पीक फॉर्म में, तो वो ऐसे कुछ मतलब स्टार्टिंग से वो अटैक करने का ट्राई करते, दो तीन बॉल पे अटैक करके चौका मार देते हैं कहीं, तो फिर मतलब सामने बॉलर आ जाता प्रेशर में और बॉलर की लाइन लेंथ भी काटते वो, ये होता। बट अभी खुद ही वही जोन में कि वो डोमिनेट कर ही नहीं पा रहे बॉलर के सामने। वही खुद डोमिनेटेड हो जा रहा है, और उसके बाद उनके अलावा भी ऋषभ पंत भी आज थोड़े प्रेशर में दिखे मुझे। उन्होंने थोड़ा अपना अपने से हट के गेम खेला, थोड़ा सा डिफेंसिव खेलने के चक्कर में उन्होंने हम्म। स्मिथ को एक कैच दे दिया। और स्टार को हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और देख ही सकते हो उसका रिजल्ट। आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी स्टार की होगा या ट्राविस हेड ही होगा, देख लेते एक बार। ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड। और आई गेस स्टार्क को भी मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे हाँ विकेट मतलब चटकाई दोनों ने है। अच्छा किया है। मैन ऑफ द मैच किसको मिला देख लेते एक बार। मतलब मेरे ये को तो पैट एक लेवल कमिंस को पे ना। लग रहा था कि एक लेवल पे मुझे लग रहा था कि इंडिया का इनिंग बैटिंग ही नहीं आएगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया का सेकंड इनिंग नहीं आएगा। बट वो थोड़े बहुत रन लग गए हमारे से तो आना पड़ा उनको भी बैटिंग के लिए। थैंक्स टू नीतीश। ट्राविस हेड को मिला है मैन ऑफ द मैच। ओह, नाइस नाइस। खड़ा हूँ आज भी और हाँ, यहीं। फ्रेंडली मैनर में फिर मैच के एंड में सिराज और हेड ने हैंडशेक भी किया था फिर। वो तो जब सिराज बैटिंग में है, लॉर्ड डीएसपी साहब, तभी हाँ उन्होंने मतलब थोड़ा म्यूचुअली, बातचीत हुआ था। हाँ म्यूचुअली प्लेयर्स ने भी करवाया था, मतलब थोड़ा बहुत हैंडशेक, और फिर मिनी हक भी हुआ था एक तरह से उनका। राइट। जब बैटिंग में थे लॉर्ड डीएसपी साहब, वो हेड उसके बाजू में ही खड़ा रह के नजदीक में फील्डिंग कर रहे थे, तो तभी भी थोड़ा बातचीत हुआ था। पता नहीं क्या हुआ था, पर एटलीस्ट उन्होंने क्लैरिफाई किया होगा एक दूसरे को कि हाँ भाई ये हुआ था, ये हुआ था। और क्रिकेट में तो खैर ये सब चलता रहता है, और बीजीटी है तो एग्रेशन तो बनता ही है। सो नो सॉरी। हाँ वो भी है। अब देख लेते हैं कि अब पैट कमिंस और रोहित शर्मा ने क्या कहा है, मतलब। तो रोहित शर्मा ने बोला कि डिसअपॉइंटिंग वीक फॉर अस, मतलब ये ऑब्वियसली ये वाला वीक अच्छा नहीं था। वी डिडंट प्ले वेल इनफ टू विन द गेम एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर देन अस। ये भी सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा अच्छा खेला इंडिया से। और उन्होंने ये भी बराबर। बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी उनके पास, मतलब वहाँ पे फील्ड में कि परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने फील्ड में भी गंवाई, ठीक है, फील्डिंग में भी अच्छा नहीं किया, गेम में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी वो ग्रैब नहीं करी उन्होंने, तो उसकी वजह से भी उनको ये पूरा गेम कॉस्ट कर गया। एंड उन्होंने जो पर्थ में किया था इंडियन टीम ने वो बहुत ज़्यादा स्पेशल था, उसकी भी तारीफ करी है रोहित शर्मा ने, ठीक है। और उनको पता था पहले से रोहित शर्मा को कि पिंक बॉल चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है। बट अभी रोहित शर्मा बोल रहे हैं कि हम लोग सीधा गाबा टेस्ट की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, हम लोग ध्यान नहीं देंगे मतलब लॉस्ट पे, क्योंकि इट्स जस्ट अ स्मॉल टूटेगा मैच। गावा का घमंड। हाँ मतलब अब वो सीधा गाबा पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। अब राइट। जो हो गया वो तो हो गया, ठीक है, रोहित शर्मा भी वही बोल रहे हैं। एंड वो अच्छा खेलना चाहेंगे अब गाबा में। बाकी पैट कमिंस का क्या कहना, उन्होंने तारीफ करी है मिचेल स्टार्क की, ट्राविस हेड की, ओवरऑल टीम एफर्ट्स की और वो सब। अब ऑस्ट्रेलिया में भी लग रहा है कि नेक्स्ट मैच में जॉश हेजलवुड वापस आ जाएंगे, भले स्कॉट बॉलर ने कितना भी अच्छा परफॉर्म किया है, उनके एक गो टू बॉलर ही है जॉश हेजलवुड, तो वो गाबा में आ ही जाएंगे वापस। बाकी ये टेस्ट में क्या ही मतलब हाईलाइट करने जैसा रहा था, ये दो तीन मूवमेंट थे। एक तो यशस्वी जायसवाल का पहला बॉल पे वो जो एलबीडब्ल्यू था मिचेल स्टार्क का कमबैक, ठीक है, इसी टू स्लो के बाद। सेकेंड चीज़ हम लोग देखें तो विराट कोहली के दोनों डिसमिसल अलग थे,
और ख़राब थे, मतलब देखने जाए तो पहला वाला तो फिर भी ठीक था कि ज़्यादा बाउंस हो गया, वो खेलना चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे, छोड़ना चाह रहे थे, और फिर वो वो स्मिथ पे भी चला गया था, स्मिथ कंफ्यूजिंग के हाथ में। विकेट, हाँ मतलब कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजन स्टेट में थे और फिर स्मिथ के हाथ में चला गया था। उसके बाद बैटिंग में देखने जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने कमबैक किया है। लग रहा था कि दोनों की बैटिंग सेम ही है, तो ये इंडियन बॉलिंग और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की फाइट चल रही है, बट ये मैच में मेन डिफरेंस बना गया ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, क्योंकि इंडियन टीम ने पिछले वाले में भी नहीं किया था उतना खास। मतलब कोहली और यशस्वी जायसवाल डिफरेंस बने थे पिछले वाले में, इंडियन बैटिंग का सेकंड इनिंग ठीक है, और ये वाले मैच वैसे में ही डिफरेंस बना वैसे ही ऑस्ट्रेलियन बैटिंग। और थर्ड टेस्ट में भी यही देखना रहेगा कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग अच्छा करती है या इंडियन बैटिंग, यही डिफरेंस बनाएगा। इंडियन बैटिंग पे मुझे भरोसा रखना चाहिए और देखते हैं कहाँ तक जाएंगे हमारे बैट्समैन, कैसे मतलब हमारा खेलेंगे। वही है कि मुझे अगर के राहुल और यशस्वी जायसवाल अच्छा स्टार्ट देते ना, तो पूरी टीम फिर बनाती है रन। बट अगर वही जल्दी आउट हो जाते ना, तो सब आके फिर सब भी चले ही जाते हैं जल्दी जल्दी वापस। यही वाला फिर सिस्टम बैठा है डोमिनोज कि इफेक्ट होता है, एक के बाद एक गिरता रहता है फटाफट। नहीं मतलब और पार्टनरशिप तो चाहिए ना यार, मतलब वो नहीं बनाएंगे तो क्या हम भी ऐसे बस बैठ जाके स्लीप में देख के आ गए क्या। इसीलिए तो 7-8 प्लेयर खेल रहे हैं कि सब में से थोड़े बहुत रन आ जाए, कोई ना कोई टिका रहेगा एक प्लेयर। ऐसे टाइम पे फिर पर नहीं पुजारा आ मिस रहे। होते हैं यार, पुजारा को मिस करना पड़ता है ऐसे टाइम पे, पुजारा रहाणे, पुजारा रहाणे क्योंकि वो लोग वो बहुत कोलैप्स बचा देते हैं। आई नो वो 36 के कोलैप्स में थे वो लोग, बट एक ही कोलैप्स हुआ था वैसे। अब तो क्या हुआ है कि हर एक मैच छोड़ के कोलैप्स देखने मिल रहा है इंडियन टीम का। बांग्लादेश सीरीज से हम हम्म लोग उठाए तो उसमें बांग्लादेश वाली सीरीज में जडेजा और अश्विन ने बचाया था। उसके बाद न्यूजीलैंड के सामने कोलैप्स हो गया 2 बार। कोलैप्स कंटिन्यू हो रहा है हमारा, बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली हो रहा है ये। राइट। मुझे नहीं लगता ये थोड़ा लंबा जाएगा। हमारा मैच देखते हैं थर्ड में कैसा होगा, गाबा में कैसा खेलेंगे हम। और होपफुली थोड़ा अच्छा खेले, थोड़ा लीड ले 2-1 से। और होपफुली हम पहुंचे डब्ल्यूटीसी में। बहुत होपफुली होप हो जाएगा ये। पर मुझे डब्ल्यूटीसी खेलना है, मतलब इंडिया रोहित को शर्मा भी चाह रहा होगा कि WTC पहुंचना है मुझे। खेले। हाँ क्योंकि मतलब उसका भी वो रन, जो विनिंग रन है वो पूरा करना चाहेगा कि पहले मैं जीता दूँ। मतलब जीता दिया है T20 वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, और उसके बाद शायद मुंबई राइट। इंडियंस जीत जाए तो IPL जीत जाए, और उसके बाद आएगा WTC फाइनल तो WTC फाइनल भी जीत जाए। पता नहीं, वो IPL पर वाला मुश्किल होगा आई थिंक CSK वहाँ पे, बट आगे जाके WTC फाइनल जीत सकता है इंडिया। आईपीएल से मुझे याद है कि गावस्कर साहब ने ये भी अभी बताया था कि अभी अभी पहले के ज़माने में क्या था कि टेस्ट एक सिंगल ज़रिया था। अगर टेस्ट में आप परफ़ॉर्म नहीं करोगे तो डायरेक्ट आपको रणजी ट्रॉफ़ी या तो फिर क्लब मैचेस में डाल डाल दिया जाएगा। हाँ, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी अभी बड़े के प्लेयर्स खेलते नहीं प्लेयर्स है के ना पास रणजी, दिक्कत ये है। रणजी तो खेलते ही नहीं है, पर अभी उनके पास एक कुशन है। आईपीएल नाम का एक बहुत ही बढ़िया कुशन है, जो उनको जो स्टार लाइट में रहने के हाँ। लिए चाहिए। तो वो दे देगा एक तो, और पैसे दे दे, पैसे तो ठीक है, और दूसरा उनको जो स्टेडी परफॉर्मेंस है T20 में वो दिलवाने के लिए आईपीएल अभी है। और जो लाइमलाइट है वो आईपीएल उनको रखता है। तो उनको भी पता है कि अभी टेस्ट मैच उतना परफॉर्म नहीं करेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, वापस हमें खेलना तो आईपीएल है ही। पर ये मेंटालिटी हमें जो टेस्ट है, हमारे जो मेन क्रिकेट है, उससे बहुत ही दूर ले जा रहा है। हाँ मतलब टेस्ट में टेस्ट स्पेशलिस्ट प्लेयर ही होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। मतलब बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, जो ग्रेटेस्ट प्लेयर होते हैं, बट अभी तक मैंने नोटिस किया है कि मेजोरिटी प्लेयर्स स्विच नहीं कर पाते एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के माइंडसेट में। जैसे जो रूट है ठीक है, तो जो रूट सिर्फ टेस्ट का ग्रेट प्लेयर है, ठीक है, वो T20 खेलने आएगा तो वैसे नहीं खेलेगा T20 जैसे अभिषेक शर्मा या ट्राविस हेड खेलता है, ठीक है। ट्राविस हेड का माइंडसेट टेस्ट T20 वनडे सबका सेम ही है। वो बंदा आएगा, वो वैसे ही शॉट मारेगा, वो सोचेगा नहीं कि मैं ये वाला बॉल मैं छोड़ूंगा। उसका वही माइंडसेट रहता है, तो वो आउट होता है तो भी उसको कोई टेंशन नहीं रहता है, टीम से बैकअप मिला हुआ होता है उसको कि हाँ। बट टीम में कैसा होता और है वो कि आउट एक दो ज़्यादा प्लेयर होता नहीं ट्राविस है। हेड जैसे चाहिए, एक दो प्लेयर ट्राविस हेड जैसे चाहिए, फिर सभी लोग एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आते हैं, तो टेस्ट में ये नहीं चलता है। एक दो प्लेयर ठीक है। राइट। उसके लिए ऋषभ पंत है सिर्फ, बाकी हाँ सिर्फ अपना टेस्ट टेस्ट जो गेम है वो खेले। और हमें थोड़ा सा रन बना के दे। एटलीस्ट सबके पास से 30-30 40 रन आएंगे तो एटलीस्ट 200-250 रन बनेंगे। हाँ,
सबसे हाईएस्ट स्कोर ये वाले टेस्ट में हमारी टीम में से किसका था, आई थिंक नीतीश रेड्डी। दोनों ये टेस्ट में नीतीश ये रेड्डी वाले में दोनों मैच, सेकंड टेस्ट में सेकंड टेस्ट में दोनों इनिंग में 42 रन उन्होंने बनाए हैं। सिर्फ नीतीश रेड्डी, उससे और ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाया ना। राइट, हाँ। नहीं किसी ने नहीं, भी नहीं बनाया। सिर्फ नीतीश रेड्डी ने। हाँ मतलब हमारे किसी का हाफ सेंचुरी भी नहीं आया हमारे वहां से। एक बंदे का अगर राइट। हाफ सेंचुरी आता तो अच्छा पार्टनरशिप भी होता किसी के साथ, बट वो हुआ ही नहीं हमारा। लगातार विकेट्स गिर गए। और देखने जाए तो ये वाला अभी तक का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सबसे शॉर्टेस्ट टेस्ट एवर है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। ओ 1023 बॉल्स का। अभी तक इतना हुआ नहीं था शॉर्टेस्ट टेस्ट। इसके पहले कुछ हुआ था 1100 बॉल्स का, वो शायद लास्ट ईयर इंदौर में था 2023 में। वो तो स्पिनिंग कंडीशन की वजह से मान सकती है इतना शॉर्ट था, बट पहली बार इतना शॉर्टेस्ट 1023 बॉल्स सिर्फ। मतलब ऑलमोस्ट कितने ओवर हो चुके हैं, 150 160 ओवर्स में खत्म हो गया मैच। 170 ओवर्स में, 170 ओवर्स के अंदर ऑलमोस्ट पूरा टेस्ट ही खत्म हो गया। पहले के ज़माने में एक एक टीम 120 130 ओवर बैटिंग करती थी, और अब पूरा टेस्ट खत्म हो रहा है 170 180 ओवर्स में। इसके साथ देखें तो ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अब कुछ कर नहीं सकते। गाबा की तरफ देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, शमी आ रहा है कि नहीं, वो अपडेट्स भी चेक करेंगे। ठीक है, अभी दूसरी साइड देखते हैं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा था, ठीक है, उसमें कुछ खास बचा तो नहीं था डिस्कस करने के लिए, क्योंकि वो पता है सबको इंग्लैंड जीत गई थी। बट हम लोग देखें तो जो रूट के 36, हाँ आई थिंक जो रूट के 3600 पूरे हो चुके हैं। 36 राइट, नहीं 37 हुए ना शायद। नहीं नहीं, 35 थे कल तक। आज जो 100 कंप्लीट किया उसके बाद 36 हो गए। ओके। मतलब मैंने सबसे कभी आगे। इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा, उनका 36 तीस सेंचुरीज था। 2021 में देखने जाए तो फैब फोर जो थे हमारे, कोहली साहब लीड कर रहे थे। और अभी देखने जाए 2024 में तो कोहली साहब सबसे लास्ट में, सबसे पहले हाँ। अभी जो रूट है। मेरे ख्याल से 17 टेस्ट सेंचुरीज थी उनकी 21 में, 21 हम्म, तक। और अभी 24 में देखने जाए तो 36 हो गए। मतलब 3 साल में उन्होंने करीबन 18 सेंचुरीज मारी 3 साल में। और हाँ जबकि कोहली साहब ने सिर्फ 3 सेंचुरीज मारी, 27 से वो पहुंचे हैं 30 पे। 30 31 तक। यस। ये रहा मेरे पास फोर का मतलब टेस्ट सेंचुरीज का डेटा ये रहा। 2021 के स्टार्ट में जो रूट की 17 सेंचुरीज थी जब 2021 स्टार्ट हुआ, और अभी 36 राइट। सेंचुरीज है जो रूट की। मतलब उन्होंने 19 सेंचुरीज बनाई है इतने इतने टाइम में, 19 सेंचुरीज। ठीक है, उसके बाद केन विलियमसन। तो केन विलियमसन की 2021 के स्टार्ट में 24 सेंचुरी थी, और अभी उनकी 32 सेंचुरी है। तो उन्होंने कुछ 8 सेंचुरीज बनाई है इतने टाइम में। मतलब जो डिफरेंस देख रहे हो, जो रूट ने 19, 8 सेंचुरी केन विलियमसन ने बनाई है 3 सालों में। और उसके बाद आते हैं स्टीव स्मिथ पे। तो स्टीव स्मिथ के तब 26 सेंचुरी थी, और 32 सेंचुरीज अब हुई है स्टीव स्मिथ की। तो टोटल 6 सेंचुरीज बनाई है उन्होंने इतने टाइम में, 3 साल में। और 2021 के स्टार्ट में देखे तो 27 सेंचुरीज थी कोहली की, और अभी जैसा हमने डिस्कस किया 30 हुई है उनकी, मतलब 3 ही बड़ी है। तो डिफरेंस देख रहे हो, 2021 टू 2024 दिसंबर अभी हम लोग देखे मिड हाफ में। तो अभी तक जो रूट की शायद एक और आ सकती है फिर, पता नहीं। बट अभी तक 4 सालों में जो रूट ने 19 सेंचुरीज बनाई है, केन विलियमसन ने 4 सालों में कुछ 8 सेंचुरीज बनाई है। मतलब डिफरेंस 19 8, और उसके बाद स्टीव स्मिथ 6, और विराट कोहली सिर्फ 3। मतलब फैब फोर में प्योरली डोमिनेट कर रहे हैं जो रूट। डबल से भी ज़्यादा, मतलब केन विलियमसन की 8 है तो डबल से भी ज़्यादा, 19 सेंचुरीज सिर्फ 4 सालों में। हमारे कोहली साहब बेचारे 3 सेंचुरी बना पाए, और मुझे दुख तो हो रहा है, और पर ऑलमोस्ट क्या चारों करें की उनका। एज सेम ही है। चारों की एज का कुछ डिफरेंस नहीं है उतना खास, 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चारों का रिटायरमेंट शायद साथ में ही आएगा। मतलब जो रूट तो चाह ही रहे होंगे कि वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दे, ठीक है, उसके बाद ही वो रिटायर्ड हो। या तो फिर शायद इंग्लैंड बोर्ड का पता नहीं, हमें कुछ फोर्सफुली रिटायर जब करवाना हो तब करवा भी सकते, बट मेरे हिसाब से तो टूट जाएगा सचिन का रिकॉर्ड, कि ज़्यादा दूर देखते नहीं है। हैं।
अभी उनके पास 2-3 साल और बचे जो रूट के पास, एज के हिसाब से देखे तो। और 17 मार दिया तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ नहीं, और 17 तो फिर तो कोई भी मतलब टच नहीं कर पाया। अभी देखे तो मोस्ट रन टेस्ट के अंदर सचिन तेंदुलकर 15,921 रन है, ठीक है। 15,921 रन है सचिन तेंदुलकर के। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग आते हैं 13,378, ठीक है, 13,378। जैक कालिस उसके बाद है तीसरे पे 13,289, थर्टीन थाउजेंड टू बेस्ट हंड्रेड ऑलराउंड। एटी नाइन उसके बाद राहुल द्रविड़ 13,288। और उसके बाद जो रूट 12,886। तो जो रूट को राहुल द्रविड़ से आगे होने के लिए सिर्फ अब चाहिए 400 रन। 400 रन मतलब 2 महीने में आगे हो जाएंगे राहुल द्रविड़ से, ठीक है। उसके बाद जैक कालिस से आगे होने के लिए वही 210 रन 410 रन चाहिए। जैक कालिस से आगे होने के लिए 410 रन चाहिए। और रिकी पॉन्टिंग से आगे होने के लिए 500 रन चाहिए। मतलब 500 रन के बाद सचिन के बाद हाईएस्ट टेस्ट रन गेटर बन जाएंगे जो रूट, सिर्फ 500 रन के बाद। और ये हो सकता है नेक्स्ट 3 से 4 महीने में 500 रन। तीन, क्योंकि इंग्लैंड टेस्ट भी बहुत खेलता है, तो नेक्स्ट से 3-4 महीने में हो जाएगा। और सचिन तेंदुलकर से पीछे करीबन 3,000 रन। मतलब हम लोग मान सकते हैं कि 1 साल में 1,000 रन भी बनाएंगे ना जो रूट, तो 3 साल में हो जाएंगे आगे। देखते हैं कैसा हाँ, होगा। मतलब सचिन तेंदुलकर भी चाह रहे होंगे कि उनका रिकॉर्ड कोई तोड़े, बट वो चाह रहे होंगे कि इंडियंस तोड़े कोई। बट इंडियन ठीक है। तोड़े। हाँ, कोई इंडियन अब लग नहीं रहा है कि तोड़ेगा, क्योंकि अभी बाकी सब तो बहुत पीछे है। कोहली देखने जाए तो 7,000 रन पीछे ऑलमोस्ट। मतलब 7,000 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये पॉसिबल ही है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। 4-5 साल हो जाए तब जाके बहुत ही पीक परफॉर्मेंस आएगा, तब जाके तोड़ सकते, मतलब कोई भी नहीं है आसपास अभी जो रूट के तो फेव 4 में। इन फ्यूचर हैरी राइट। ब्रूक या यशस्वी जायसवाल आए फिर, तो यशस्वी जायसवाल वो का बहुत चांस रह ही सकता है। बट पाँच अभी दस साल की बात। इट्स अ देर है लॉन्ग वे टू बहुत। गो अभी तो। मतलब क्योंकि अभी राइट। उनका कैसा है कि पीक चल रहा है, सब प्लेयर्स का खराब टाइम भी आता है। जैसे विराट कोहली जब खेल रहे थे तब लग रहा था इसको तो कोई आउट ही नहीं कर सकता है। बट लास्ट तीन राइट। से चार साल में ऐसा हो रहा है कि मतलब उनको भी नहीं पता है वो आउट हो जा रहे हैं ऐसे। तो ये तो वही। देखेंगे हम लोग। इसके अलावा और कोई टेस्ट चल रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में? अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम की मैच चल रही है आईसीसी चैंपियनशिप की। इसमें इंडिया का फिर से मतलब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है प्योरली। 371 पे 8 विकेट पे ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 50 ओवर में। और 372 का टारगेट दिया है। इंडियन टीम को अभी चाहिए 55 ओवर में 156 रन। और दो ही विकेट बचे इंडियन टीम के, मतलब इंडिया हार गई ये वाला मैच भी। इंडियन टीम को, इंडिया हार वुमेन्स गई। टीम को तो प्योरली, हाँ, इंडियन वुमेन्स टीम को प्योरली डोमिनेट करती है ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम। और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की बात करें हम लोग, तो डे 3 खत्म हो चुका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का। साउथ अफ्रीका ने हम्म। पहले फर्स्ट इनिंग में कुछ बनाए थे 358 रन। और सेकेंड इनिंग में अभी 191 पे बैटिंग कर रहे हैं। और श्रीलंका ने कुछ बनाए थे 328 रन। तो साउथ अफ्रीका के पास है अभी 221 रन की लीड। इसमें भी ट्रिस्टन स्टब्स 36 नॉट आउट है। और टेम्बा बाउमा, ऑल टाइम फेवरेट गोट टेस्ट प्लेयर, 48 रन। बाउमा जी बैटिंग कर रहे हैं, बाउमा 48 पे। उमा जी। इसमें भी रियान रिकल्टन ने उन्होंने। सेंचुरी बनाई थी। राइट न। एडन मार्करम ने सेकंड इनिंग में बढ़िया खेला, 55 रन का हाँ, उन्होंने रन जोड़े। अनफॉर्चुनेटली वो फर्नांडो की बॉल पे आउट हो गए और कुशाल मेंडिस को कैच दे दिया। पर उन्होंने मेरे ख्याल से बढ़िया खेला, 55 रन एक बढ़िया डिसीजन है। बाकी श्रीलंका के फर्स्ट इनिंग देखने जाए तो उन्होंने जो पथुम निशंका है वो सेंचुरी मिस कर दी। 89 रन सेंचुरी, वेल डिजर्विंग सेंचुरी थी, उन्होंने बनाते तो बहुत ही हाँ, बढ़िया रहता, पर केशव महाराज ने आके उनको पोल कर दिया।
और प्रथम निशंका की 89 रन की पारी खत्म हो गई। उसके अलावा दिनेश ने अच्छा खेला, मैथ्यू साहब ने अच्छा खेला, कमिंदो मेंडिस ने अच्छा खेला। सब ने 40-40-40 मतलब 40-40 की रेंज में मारे हैं रन। और साउथ अफ्रीका में देखने जाए फर्स्ट इनिंग में तो जैसे रायन रिकल्स्टन ने 101 सेंचुरी मारी, टेम्बा बहुमा जी ने भी 78 रन, उसके बाद काइल ने भी सेंचुरी मारी। तो ये अच्छा टोटल उन्होंने पहले ही बना दिया था। मतलब ये मैच कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है? अभी 3 विकेट तो गिर चुके हैं साउथ अफ्रीका में 191 पे, बट स्टिल ट्रिस्टन स्टब्स और टेम्बा बोमा बैटिंग कर रहे हैं और 221 रन की लीड है, तो क्या लग रहा है? ऑब्वियस है कि ये साउथ अफ्रीका ही जीतेगी। अभी यहाँ से वो थोड़े रन और बनाएंगे मतलब तो 100-150 करीबन तो और जुटा सकते हैं ये लोग यहाँ से इजीली, अगर जब तक ट्रिस्टन स्टब्स और टेम्बा बोमा रहेंगे तब तक तो। राइट 100 रन 80-90 रन भी अगर आ जाते हैं तो 300 350 के लीड है। तो श्रीलंका को मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा सेकंड इनिंग में इतने सारे रन मारना। हाँ, और फोर्थ और फिफ्थ डे पे मतलब पिच भी साथ नहीं देगा फिर बैट्समैन का, वो बॉलर साइड हो जाएगा ज़्यादा पिच। तो वो टाइम पे भी श्रीलंका का ये डिपेंड करता है कि प्रथम निशंका कैसा खेलते हैं, कमिंदु मैंडिस कैसा खेलते हैं। तो इनकी बैटिंग पे भी ज़्यादा आ जाएगा। अगर कुशल मैंडिस साथ देते हैं, कमिंदु मैंडिस साथ देते हैं, प्रथम निशंका है जो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं अगर सेकेंड इनिंग में, मतलब अगर यहाँ से मैच श्रीलंका जीत जाती है ना तो इनके लिए भी ये अच्छा खासा मतलब अचीवमेंट होगा। और पर सही बात है, पर वो बहुत ही ज्यादा नहीं अच्छा खेल पाएंगे क्योंकि ओवल जो है ग्राउंड है सेंट जॉर्ज पार्क का, वो सेकंड इनिंग में इतना रन बैट्समैन को बनाने नहीं देता है। वो बहुत ही क्रूशल, बहुत ही बॉलिंग टाइप बन जाता है। ग्रास सा पिच है, ग्रीन पिच है, और जो फास्ट बॉलर को विकेट्स है मूवमेंट सेकंड भी इनिंग। ज़्यादा मिलती है फिर। राइट, वही तो मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका के पास अगर यहाँ से साउथ अफ्रीका के 100 मिनिमम 100 रन बनते हैं हम्म। तो 320 325-30 का लीड होगा तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये वाला मैच का तो देखना रहेगा क्या होता है। अब सारी Right. चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है अभी तक जो चल रही थी। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया हम्म, का तो ये वाला मैच खत्म हो गया 2 दिन पहले ही, तो इंडिया को कितने, आज आई थिंक 8 तारीख हुई है ना, हाँ 8 दिसंबर है आज। तो 14 दिसंबर को नेक्स्ट मैच है इंडिया का, तो इंडिया को भी 6 दिन मिल चुके हैं प्रिपरेशन के लिए। मतलब फास्ट बॉलर फ्रेश होंगे, थोड़े 2-3 दिन के लिए रेस्ट कर सकते हैं, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। तो 6 दिन का इंडिया को टाइम मिल गया, एक तरह से अच्छा है। देखते हैं रोहित शर्मा कहाँ आएंगे पोजीशन। मुझे भी लगता है कि उनको सेम पोजीशन रखनी चाहिए और केएल राहुल को एक और मौका दे ताकि वो जो पहले टेस्ट में उन्होंने कर दिखाया वो वापस कर सके। हाँ, मतलब के राहुल जब तक बैटिंग कर रहे थे तब तक अच्छे ही लग रहे थे, तो आई थिंक के राहुल और यशस्वी जायसवाल को ही ओपनिंग करनी चाहिए। ठीक है, वो राइट, देखेंगे अब। बढ़िया। ट्रैक करते हैं धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट। क्या चलता है नेक्स्ट मैच में, ठीक है। तो तब तक बस इतना ही रखते हैं, आज का स्ट्रीमिंग यहाँ पे ही खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। गाबा, विल मीट गाबा यू का इन गमन गाबा। देखना पड़ेगा फिर से टूटता है कि नहीं। हमारे पास शेमार जोसेफ नहीं है, पर हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। और राइट। जसप्रीत बुमराह को खेलना शेमार जोसेफ से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो गाबा में देखते कैसे टूटेगा गाबा का गमन। मज़ा आएगा यार देखने में गाबा में मैच। और वो ठीक है, फोर्ट्रेस खुल बढ़िया है। जाता है ना, तो उनके वहीं पे मोटेशन चला जाएगा और मैच जीत जाएंगे हम लोग। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग फिर, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक कर देना, और प्लीज़ कमेंट कर देना, तो हमें भी पता चल रहा है कि हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी को दिख रहा है कि कैसा रहा, कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कोई स्टैट्स की ज़रूरत है, क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए पहला हमें लाइव और। है यार, पहला लाइव है। हाँ, हम मतलब यूट्यूब सेकंड से लाइव नहीं है। आते कल फर्स्ट लाइव सर। था तो आज सेकंड लाइव है, तो प्लीज़ बताना कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग, तो फीडबैक के थ्रू हम लोग वो भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ओके, चलो बाय, मिलते हैं। अभियान तो सालू मिलता है।